तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे सोनोनी गोट फार्म। तो भाइयों देख सकते हो मेरे पीछे बकरियाँ खाना खाने आई है, देख सकते हो भाइयों। आज मैं बताऊंगा 10 बकरी के खर्च कम और फ़ायदा ज़्यादा कैसे निकाले। बकरी का ऐसा होता है कि लगभग बकरी पालक को खर्चा ज़्यादा आ जाता है और उसका प्रॉफिट कम मिलता है, तो बकरी पालक बकरी संभालता नहीं, अपना फार्म बंद कर देता है। तो भाइयों इसी के लिए मैं बताऊंगा क्या करें जिससे कि बकरी पालन तुमको प्रॉफिट में रहे। दोस्तों मेरी सारी बकरियां खाना खाने आई है और मेरी मदर गोट लगभग 30 बकरी है, जिससे कि मैं उनको बाहर चराने लाता हूँ, उनका खाने का खर्च कम हो जाता है। अगर तुम्हारा बंदिस्त फार्म है, तुम भी लगभग ज़्यादा नहीं एक टाइम उनको खाना खिलाने बाहर लाओ, ऐसे चराई पे रखोगे एक टाइम, तो बकरी का खाने का खर्च कम हो जाता है। इससे कि तुम्हारा लॉस से कम लॉस आएगा और खर्च कम होगा। तो दोस्तों बकरी पालन में अगर तुम्हारे पास 10 बकरियां है और तुम्हारे पास बकरे 20 होने ही चाहिए, क्योंकि बकरी पालन में अपन बकरे के बच्चे बेचते हैं, उसी से अपने को प्रॉफिट मिलता है। अगर बकरी के बच्चे तुम्हारे फार्म में नहीं टिकेंगे, मॉर्टिलिटी ज़्यादा होती है और इसी कारण तुम्हारे लगभग अपने फार्म में 20 बच्चे होने चाहिए, वहाँ 15 से या 16 बच्चे रहते हैं, तो अपने वो 4 बच्चों का नुकसान ज़्यादा होता है। अगर तुम बकरी पालन में बच्चे संभाल पाओगे तो तुमको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। अगर तुम बच्चे ही नहीं संभाल पाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट नहीं, बकरी पालन में लॉस होगा। तो बकरी के पहले बच्चे संभालना सीख जाओ। अगर बच्चे नहीं टिक रहे तुम्हारे फार्म में तो तुम नुकसान में ज़्यादा रहोगे। तुम बाकी बकरी का कितना भी कम खर्चा करो बाकी का पीछे, तो तुम अपना फार्म लॉस में ही लेके जाओगे, क्योंकि तुमको प्रॉफिट होना किससे है, तो बकरी के बच्चे से प्रॉफिट होने वाला है तुमको। अगर बकरी के बच्चे ही तुम्हारे फार्म में नहीं रहेंगे तो तुम्हारा फार्म लॉस में चला जाएगा। तो तुम बकरी के बच्चे को अच्छे से संभालो। दोस्तों बकरी में घूम के और घुमा फिरा के चराई करोगे तो बकरी का वेट भी अच्छा रहेगा, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी, जिससे कि बकरी ग्रोथ अच्छे से करेगी। खाना उसको जो पसंद आए वो खाना खाएगी, उससे वो बकरी बीमार नहीं पड़ती, कम बीमार पड़ती है। कम बीमार पड़ने पर अपने को डॉक्टर या दवाई का खर्च कम लगता है, उससे कि अपना लॉस कम होता है, वो भी अपना एक लॉस ही होता है। तो बकरी पे चराई पर रखो और खर्चा कम करो। दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत ही बकरी पालक क्या करते हैं, जो बकरी को खाना खिलाते हैं मगर उन पर बकरी का कोई असर नहीं होता, वो वेट गेन नहीं करती, वो खाना ऐसा प्रॉफिटेबल नहीं रहता कि बकरी उससे ग्रोथ करे। वो गेहूं का भूसा देते हैं, जिससे कि उसका वेट बढ़ता नहीं है और बकरी खाना खा के भी तंदुरुस्त नहीं रहती। बकरी को ऐसा खाना खिलाना चाहिए जिससे कि प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहे, कैल्शियम की मात्रा अच्छी रहे, उससे वेट गेन करने में बकरी को मदद मिलती है। कुछ बकरी पालक लगभग बकरी को 2-3 ही टाइप का खाना खिलाता है, उससे बकरी उब जाती है, वो खाना खाती नहीं है। एक नेपियर और ऐसे करके 2-3 ही चारे डालते हैं, वैसे वेट गेन नहीं होता। दोस्तों बकरी को ज़्यादातर लगभग 8-10 टाइप के चारे खिलाओ, वो बकरी चाव से खाती है
और मज़े से खाते हुए, इससे बकरी का वेट अच्छा बढ़ता है। अगर तुम एक दो ही चारे का बंदोबस्त किया है तो बकरी खाना नहीं खाती है अच्छे से, वो इसलिए बकरी का वेट नहीं गेन होता, तो वो अपने को नुकसान ही करता है। तो इसलिए बकरी के लिए 3 से ज़्यादा टाइप के चारा अपने खेत में लगाओ, वो चारा बकरी को खिलाओ, तो बकरी अच्छे से वेट गेन करेगी और तुम्हारा इससे फ़ायदा रहेगा और जल्दी वेट गेन होगा तो तुम्हारे बकरे जल्दी बेचने को आएंगे, तो उससे तुम्हारा कम टाइम में फ़ायदा ज़्यादा होगा। दोस्तों, अगर तुम बकरी को चराई पर नहीं रख सकते, खाली बंदिस्ती फार्म में उनको खिला सकते हो, तो बकरी को प्रोटीन युक्त चारा यानी कि तूर का भुस्सा और सोयाबीन का भुस्सा ये ज़रूर देना चाहिए। उससे प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होती है, उससे बकरी का वेट, उस पर चमक अच्छी रहती है, तो उससे अपना बकरी हेल्थ अच्छा रहता है और बकरी जल्दी बेचने को आते हैं। दोस्तों, बकरी पालन में हमेशा जब भी बकरी पालन करें तब आपको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है। अगर तुम ट्रेनिंग नहीं लोगे और बकरी थोड़ी सी बीमार पड़े तो तुमको डॉक्टर बुलाना ही पड़ेगा। अगर तुमको बकरी का क्या हुआ है, बुखार है या जुलाब कर रही है, क्या समस्या है, उस पर तुमको अगर थोड़ा भी ज्ञान हो तो तुम उस पर अपनी घर पे लाकर दवाई पानी कर सकते हो और वो बकरी को ठीक कर सकते हो। अगर तुमको उसका ज्ञान ही नहीं है, तुमको मालूम ही नहीं है क्या करे, तो तुमको डॉक्टर बुलाना पड़ेगा और डॉक्टर ज़्यादा फीस लेगा और तुम्हारा इससे घाटा होगा और बकरी पालन में तुमको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये मत करो दोस्तों, तुम थोड़ा अपना ट्रेनिंग लो अच्छे से। ट्रेनिंग लेने के बाद तुमको सारी बातें समझ में आ जाएगी और तुम्हारा नुकसान कम होगा, यही बात है। दोस्तों, कुछ किसान क्या करते हैं, बकरी को ज़रूरत से ज़्यादा खुराक खिलाते हैं। दोस्तों, बकरी को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत नहीं होती है। जो बकरी गाभिन काल में है उसको अपने 3 महीने छोड़ के जो आखिरी के 2 महीने रहते हैं उस टाइम खुराक खिलाओगे तो भी अच्छा रहता है, बकरी अच्छे बच्चे देती है। तुम उसको पूरा 5 महीने खिलाओगे अपना अनाज, जो भी तुम खुराक देते हो, तो वो अपने को नुकसान देता है बहुत। और जो बकरी खाली होती है उसको बच्चे नहीं रहते, उसको खुराक देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसको दूध नहीं देना पड़ता और कैल्शियम की कमी नहीं होती, तो उसको खुराक की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसी बकरी को तुम खुराक देकर नुकसान कर रहे हो। और दूसरी बात दोस्तों, अगर तुम्हारी बकरी को तुम लगभग 250 ग्राम खुराक दे रहे तो वो एक ही टाइम दो, उससे तुम्हारी बकरी की हेल्थ अच्छी रहेगी। दोस्तों, अगर तुमने दवा पानी ठीक से की और बकरी को खुराक भी अच्छे टाइम से दे रहे हो और खाना भी अच्छा खिला रहे हो, फिर भी तुमको बकरी का अपने बच्चे अच्छे नहीं हो रहे और बच्चे मतलब ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे, ऐसे हो रहा है तुम्हारे फार्म में, तो तुमको बकरी और उनके बच्चे होते हैं उनको डीवार्मिंग करना सही टाइम में करना ज़रूरी होता है। क्योंकि डीवार्मिंग नहीं करोगे तो बकरी के पेट में बच्चे के पेट में कीड़े रहते हैं,
वही तुम्हारा जो खुराक रहता है वो जो तुम खाना खिलाते हो वो सारा वो कीड़े ही खा जाते हो उसके पेट के अंदर, तो वो कुछ ही फायदे का नहीं रहता। तो बकरी का डिवार्मिंग करना बहुत सही टाइम पे करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम पे डिवार्मिंग कर लेने चाहिए, नहीं तो बकरी का अपना लॉस ही होता है। वो दोस्तों मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर तुमको मेरा नॉलेज अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो तुम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ और लाइक ज़रूर करना। ऐसे वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता हूँ, तो लाइक ज़रूर करना।